आज तुम्हें गणतंत्र दिवस की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें गणतंत्र दिवस की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, आज हम गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के संविधान और उसके लागू होने के विषय का वर्णन करेंगे कि किस प्रकार भारत को अपना संविधान बनाने की जरूरत पड़ी। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, किंतु अब भी यहाँ अंग्रेजी कानून ही लागू थे। इसलिए भारत को पूर्ण रूप गणराज्य घोषित करने के लिए अपना संविधान होना बहुत ही जरूरी था। आजादी के लिए दिए कितने वीरों ने प्राण, मिल गई जो आजादी किया है संविधान निर्माण। 9 दिसंबर सन 1946 का दिन था, भारत की पहली संविधान सभा का गठन हुआ। निश्चित हो गया था भारत से अब गोरे चल जाए, क्यों ना भारत का अपना संविधान बनाया जाए। करने को तैयार मसौदा हो गई बैठक है, देश को अपने ही संविधान की बड़ी जरूरत है। मुख्य भूमिका जिसमें तो नेहरू जी निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए सदस्यों के चुनाव हुए, जिसमें सबसे उम्र दराज सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को पहला अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति और हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपराष्ट्रपति चुना गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम सत्र में कहा था, इस सभा का पहला कार्य एक नए संविधान के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना है और जनता को उसकी मूलभूत सुविधाएं देना है। गठित हुई जब देशवासियों ये संविधान सभा, डॉक्टर BR अम्बेडकर को अध्यक्ष बना दिया। प्रेम बिहारी रायजादा जिसको है स्वयं लिखा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में लिखा गया, लगभग 3 वर्ष में जाकर जो तैयार हुआ। दिन था 26 नवंबर का और सन 1949, विधानसभा में संविधान भारत का हो गया पास। 26
26 जनवरी सन 50 को लागू कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, भारत का संविधान मूल रूप से 2 भाषाओं में लिखा गया। हिंदी यानी पांडुलिपि में इसे तत्कालीन पेशेवर कैलीग्राफी आर्टिस्ट प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था। इस काम में उन्हें 6 महीने का समय लगा था, जिसमें 303 निब और 254 स्याही की दावात लगी थी। दिलचस्प है कि उन्होंने संविधान को लिखने में एक बार भी कोई गलती नहीं की, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में पूरा किया गया और 26 नवंबर सन 1949 को विधानसभा में इसको मंजूरी मिल गई तथा 26 जनवरी सन 1950 को लागू कर दिया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इसका है श्रेय जाता, संविधान का इसीलिए उन्हें कहते निर्माता। अपने ही भारत देश का नया संविधान बना, 26 जनवरी सन 50 को लागू जिसे किया। लेकिन आजादी ना हमने आसानी से पाई, कितने वीर शहीदों ने है जाने जान गवाई। कुछ नायक हुए आजादी के और कुछ महानायक हैं, ऐसा काम किया है जिन्होंने जो प्रशंसा लायक है। उनमें से कुछ वीरों के हम नाम गिनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, आजादी के बाद भारत का अपना संविधान तो लागू हो गया, किंतु ये आजादी बड़े ही संघर्षों के बाद मिली, जिसमें अनेकों ही वीर सेनानियों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देशवासियों, आजादी के सेनानियों की संख्या सैकड़ों में नहीं अपितु हजारों लाखों में है, जिनमें से आजादी के कुछ महानायकों के बारे में आज हम आपको इस कथा के माध्यम से सुनाएंगे। आजादी की जंग शुरू की मंगल पांडे ने, बिगुल फूंक दिया था सन 1857 में। कंपनी थी ईस्ट इंडिया जो कि अंग्रेजों ने बनाई, मंगल पांडे भी भर्ती हुआ उसमें बतौर सिपाही। एक कारतूस को लेकर के ऐसा विवाद छिड़ा, कहते हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का धर्म बिगड़ा, क्योंकि सुअर और गाय की चर्बी उसमें मिलाई। दांतों से जिसे काटना पड़ता रास बात नहीं आई। मंगल पांडे फिर अपनी आवाज उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान।
महान। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, क्रांति का सबसे पहले बिगुल मंगल पांडे ने फूंका था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। विद्रोह की शुरुआत एक बंदूक की वजह से हुई, जिसमें भरने वाले कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। सिपाहियों में अफवाह फैल गई। इसका अर्थ उसके बाहरी आवरण में, जिसे दांतों से काटना पड़ता है, सूअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। इसी के विरोध में मंगल पांडे ने 21 मार्च सन 1857 में हमला करके एक अंग्रेजी अफसर को घायल कर दिया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उसके 2 दिन बाद ही 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। इसके बाद क्रांति की ज्वाला और भी भड़क गई। एक और आजादी के नायक जिसमें था बड़ा जोश, मिदनापुर बंगाल में जन्मे नाम खुदीराम बोस। छोड़ पढ़ाई आजादी की जंग में कूद गए हैं। बड़े प्रभावित नौजवान कई उनसे फिर तो हुए हैं। अंग्रेजों की हुकूमत में ऐसा आतंक मचाया, डर करके अंग्रेजों ने फांसी का हुक्म सुनाया। 18 वर्ष की आयु में फांसी पे झूले, खुदीराम के इस बलिदान को लोग नहीं भूले। जुलाहे उनके नाम की धोती अब भी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, खुदीराम बोस को एक अंग्रेजी अफसर के परिवार पर हमला करने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई, किंतु अंग्रेजी हुकूमत इस फैसले से नौजवानों को डरा नहीं सकी। खुदीराम बोस की फांसी के पश्चात जुलाहे उनके नाम की धोती बनाने लगे, जिसको पहनकर अनेकों ही नौजवान आजादी की जंग में कूद पड़े। आजादी का एक महानायक जो है सबसे न्यारा, इंकलाब रहे जिंदाबाद दिया ऐसा उन्होंने नारा। नाम भगत सिंह जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। जीवन से नहीं प्यार है जिसको प्यारी थी आजादी। जलियांवाला बाग की घटना को वो भूल न पाए, जाकर के लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर आए। अंग्रेजों को दिखा दिया उनमें कितना दमखम है। अंग्रेजों की असेंबली में जब जाकर फेंका बम है। जिसके जुर्म में फांसी का उसे हुक्म सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, शहीद भगत सिंह के नाम से कौन परिचित नहीं है।
उनका नाम जुबा पर आते ही मन में खुद ब खुद जोश आ जाता है। शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। 13 अप्रैल सन 1919 को जब जलियांवाला बाग की घटना हुई तो उसका भगत सिंह के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने लाहौर जाकर जलियांवाला बाग के दोषी सैंडर्स की हत्या कर दी तथा उसके बाद ब्रिटिश असेंबली में जाकर बम फेंक दिया, जो अंग्रेजों को खुली चुनौती थी। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह की खौफ से इतना डर गए कि उन्हें 24 मार्च सन 1931 को फांसी का हुक्म सुना दिया, किंतु उसे एक दिन पहले ही 23 मार्च को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसमें उनके साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे। भगत सिंह के साथ में जो फांसी पर झूल गए, जिनमें एक है राजगुरु दूजे सुखदेव हुए। लाला लाजपत राय की जब हुई बेरहमी से पिटाई, बदला लेने की कसम तभी राजगुरु ने खाई। सैंडर्स की हत्या में साथ भगत सिंह का दिया है और सुखदेव थापर को भी अपने साथ लिया है। इन्हीं तीनों ने मिलकर की थी सैंडर्स की हत्या, जिसके जुर्म में तीनों को फांसी पे लटका दिया। चूम के फांसी के फंदे को झूल जो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान, जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, भारतवासियों के लिए वो काला दिन था जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया, किंतु आजादी की लड़ाई ऐसे ही रुकने वाली नहीं थी। अनेकों ही नौजवानों ने तब कसम खाई कि अंग्रेजों से आजादी लेकर ही रहेंगे। भगत सिंह के द्वारा दिया गया इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने हथियार बनाया और आजादी की जंग में कूद पड़े। आज भी जब नौजवानों की जुबान पर भगत सिंह का नाम आता है तो उन सबके मन में एक अद्भुत सा जोश जग जाता है। महानायक आजादी के चंद्रशेखर आजाद, जिनकी कुर्बानी को सदा ही भारत करेगा याद। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन जिसने बनाई, अंग्रेजों के हाथ नाऊ कसम इन्होंने खाई। अंतिम लड़ाई अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से हुई, इनको पकड़ने आए जब अंग्रेज सिपाही कई। उचित नहीं समझा है इन्होंने जीवित पकड़ा जाना, इससे अच्छा स्वयं ही होगा मौत को गले लगाना। अंतिम गोली अपने ऊपर ही ये चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान, जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों,
चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही साहसी क्रांतिकारी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। जब ये महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें गिरफ्तार करके जज के सामने पेश किया गया। जब जज जिसने इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम आजाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया, जिससे जज ने क्रोधित होकर इन्हें 50 कोड़े खाने की सजा दी। जब इनको कोड़े मारे गए तो इन्होंने उफ तक नहीं किया और हर कोड़े के साथ भारत माता की जय बोलते रहे। सैंडर्स की हत्या और काकोरी कांड में भी इनकी मुख्य भूमिका रही। अंत में एक दिन अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अंग्रेजी सिपाहियों के हाथों से मरना उचित नहीं समझा और अनेक सिपाहियों को मारते हुए स्वयं ही रिवॉल्वर की गोली से शहीद हो गए। आजादी के महानायकों की कथा न पूरी हो, सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं आएगा जो, जिन्होंने स्वयं आजाद हिंद फौज का गठन किया और दूसरे विश्व युद्ध में लोहा अंग्रेजों से लिया और दिया था इन्होंने ही तो जय हिंद का नारा। अपना वतन लगता था इनको प्राणों से प्यारा, ठान लिया था अंग्रेजों को भगा के ही दम लूंगा। था नारा तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा, किंतु विमान की दुर्घटना में मारे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान, जब लागू हुआ संविधान मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, सुभाष चंद्र के नाम से भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। इनका जन्म उड़ीसा प्रांत के कटक में हुआ। इनके पिता जानकी दास बोस एक वकील थे और माता का नाम प्रभावती था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सहयोग से इन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। इन्होंने युवाओं के मन में जोश भरने के लिए एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिससे प्रेरित होकर अनेकों नौजवान आजाद हिंद फौज के सिपाही बनकर स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े थे। किंतु एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। 18 अगस्त सन 1945 को टोक्यो से बैंकॉक जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें नेताजी थे, किंतु उनकी मृत्यु आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। महात्मा गांधी जिनको राष्ट्रपिता कहा जाए, अहिंसा का रास्ता अपनाया और अंग्रेज भगाए। स्वदेशी अपनाया जिन्होंने विदेशी त्याग दिया, नमक भी खाया ना अंग्रेजों का अपना बना लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इनका साथ मिला, दांडी यात्रा की है कभी कभी चरखा दिया चला। भारत छोड़ो अंग्रेजों अब हम ना रहे गुलाम, शांति पूर्वक नेहरू और गांधी ने किया है काम।
आजादी के नायक ये भी माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के त्याग को भला कौन भुला सकता है। जहां महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसात्मक रवैया अपनाकर भारतवर्ष को आजादी के लिए अनेकों आंदोलन की और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। लाला लाजपत राय कभी नाम है सर्वोपरि, अपनी कलम से जिन्होंने लड़ाई आजादी की लड़ी। आजादी के महानायकों में नाम गिना जाता है और पंजाब केसरी नाम जिनका पड़ जाता है। और बाल गंगाधर तिलक भी हो करके अध्यापक आजादी के लिए लड़े हैं अपने आखिरी दम तक। अंग्रेजों ने जुल्म किए जो सबको बताया है, जिसके लिए एक अपना ही अखबार बनाया है। जुल्मों की वो सारी कहानी लिखते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, ऐसे न जाने कितने ही वीर सेनानी हुए जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अपना सहयोग दिया। न सिर्फ भारत के वीरों ने बल्कि अनेकों ही वीरांगनाओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ खूब लोहा लिया, जिसमें सर्वोपरि महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। इनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अकेले ही बगावत कर दी थी और अंग्रेजों की सेना से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। आजादी की लड़ाई में कूदी अनेकों वीरांगनाएं, रानी लक्ष्मीबाई नाम जिनमें है पहले आए। मन में ठान लिया था उन्होंने झांसी को नहीं देना, चाहे अंग्रेजी हुकूमत से पड़े मुझको लोहा लेना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, आज तलक भी कहावत है ये चाहे हो गई पुरानी। पर अंग्रेजी सेना ने है पीठ पे वार किया, कई सैनिकों को तो मरते मरते मार दिया। रानी लक्ष्मीबाई को हम भूल न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, इन स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा
सैकड़ों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। उनमें से कुछ वीरों के नामों का वर्णन अब हम इस कथा के जरिए करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इन वीरों में आए। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका बड़ी निभाए। प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी भूमिका को भी सदा ही देश करेगा याद। अशफाक उल्लाह खान को भी जाएगा याद किया। मुख्य भूमिका उनकी जब काकोरी कांड किया। भीकाजी का माथी जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज बनाया। वीर सावरकर ने भी अंग्रेजों को सबक सिखाया। ऐसे हजारों नाम गिने भी जो नहीं जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। प्रिय देशवासियों, हम यहाँ कुछ गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम ही गिनना पाए हैं। ऐसे अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम तलक भी शायद इतिहास में दर्ज ना हो। फिर भी हमारा प्रयास है, हम कुछ और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी, तात्या टोपे, विपिन चंद्र पाल, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, कमला चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, कित्तूर चेन्नम्मा, सावित्रीबाई फूले, उषा मेहता, लक्ष्मी सहगल, पिंगली वेंकैया, वीर पांड्या, कट्टा बोम्मन, वक्त खान, बहादुर शाह जफर, चेतराम जाटव, सचिंद्र बख्शी, रोशन सिंह, बाघा जतिन, करतार सिंह सराभा, बसावन सिंह, सेनापति बापट, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, त्रिपुर कुमारन, अल्लूरी सीताराम राजू, भवभूषण मिश्रा, चित्तरंजन दास और प्रफुल्ल पांव जैसे अनेक वीरों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा लिया। तब जाकर भारत को आजादी मिली थी। इसके पश्चात भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देशवासियों, 26 जनवरी का जो पावन दिन है, हम सब भारतवासियों के लिए नहीं पर्व से कम है। भव्य परेड बड़ी होती है सैनिकों की इस दिन, और भारत की शक्ति का भी होता है प्रदर्शन, जिसको देख कर जो सभी का मन भर जाता है। जननी जन्मभूमि अपनी तो भारत माता है। हंसराज रलहन जिसको करता है सदा नमन, और गणतंत्र दिवस का फौजी सुरेश ने किया वर्णन। डी
यशपाल कथा वीरों की गा के सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भारतवर्ष में 26 जनवरी को जो मनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। जब लागू हुआ संविधान, मेरा भारत बना महान। हम आज तुम्हें गणतंत्र दिवस की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।